नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 12 से अध्याय 3 कौशल के तहत फसलों के हानिकारक कीट के बारे में। वैसे तो आप लोग को पता होगा कि किस तरीके से जो फसल होते हैं वो कीड़ों के द्वारा किस तरीके से नष्ट किए जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कीट है, पतंग है, कीट पतंग है, ये कीड़े हैं, वो क्या करते हैं, हमेशा फसलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। नुकसान पहुंचाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तथा यानी जो कीट होते हैं और कीड़े होते हैं वो हमेशा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी इतनी अधिक तादाद में नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं कि फसलों को उत्पादन करना ही एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। ठीक है, फसलों को उत्पादन करने में क्या बन जाती है, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि जो कीट होते हैं, कीट पतंग होते हैं, हमेशा ही फसलों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं और इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि अलग अलग तरीके से अलग अलग भागों को, वो पौधों के अलग अलग भागों को नष्ट कर, उसको खाकर उसको क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे कीट हैं जो उसके पत्तों को, उसके तने को, उसके जड़ों को और उनके फलों को ही खाकर अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके से वो फलों को, इस तरीके पौधों को क्या करते हैं, बहुत अधिक आय में नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। जो कीट है अपने जीवन यापन के लिए और खाद्य पूर्ति के लिए पौधों को ही अपना साधन बनाकर रखते हैं, पौधों को ही अपना क्या करते हैं, साधन बनाकर रखते हैं। और वे जो होते हैं जन्म से लेके विभिन्न अवस्थाओं तक, जन्म से लेके विभिन्न अवस्थाओं को तक क्या करते हैं, पौधों को खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। जन्म से लेके विभिन्न अवस्थाओं तक वो क्या करते हैं, पौधों को खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। और कुछ कीटों के बच्चे, कीड़ों के वयस्क और उसके पौध अवस्था भी जो होती है वो क्या करती है, पूरी तरीके से पौधों पर ही आश्रित होती है, फसलों पर ही आश्रित होती है और उन्हीं से ही अपना जीवन यापन करते हैं, उन्हीं को ही खाकर अपना क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। कीटों द्वारा पौधों को निम्नलिखित तरीकों से हानि का पहुंचाने का कार्य किया जाता है, जिसमें मैंने लिखकर बता दिया है कि किस तरीके से कीटों द्वारा विभिन्न फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। जिसमें यहाँ लिखा हुआ है, पहला जो है पत्तियों और तनों का रस चूसना। जो कीट होते हैं वो पत्ती और तनों का क्या करते हैं, रस चूसकर उसको नष्ट करने का कार्य, पौधों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरा, कोमल पत्तियों और तनों को खाना। कोमल पत्ती जो होती है और तने होती है उनको खाकर उसको क्या करती थी, पौधों को नष्ट करने का कार्य करती थी। तीसरा, फूलों का रस चूसती है और उसको खाती है, फूलों का रस चूसती है और उसको खाने का कार्य करती है। चौथा है, तनों एवं फलों में छेद करने का कार्य करती है। जो तने होती है और फलें होती है उसको खाकर उसके रसों को चूसकर उसको क्या कर देती है, छेद कर देती है। छेद करने से उसके क्या हो जाती है, जो तने होती है धीरे धीरे क्या होती है, नष्ट होती जाती है। नुकसान को मतलब जो उसकी उत्पादन क्षमता होती है धीरे धीरे कम हो जाती है। तनों को नष्ट करने से जो फसलें होती है धीरे धीरे वो क्षीण होती जाती है ना, उससे जो फलें होती है वो भी धीरे धीरे नुकसान होते हुए चली जाती है। तो यहाँ क्या करती है, तनों फलों में छेद करने का कार्य करती है। पांचवा है, फलों का रस चूसती है और खाना और विकृत करती है। ठीक है, खाना चूसने का कार्य करती है, उसे खाने का कार्य करती है और उसको विकृत करती है, उसको फैलाने का कार्य करती है। पौधों की जड़ों को काट देती है। जो कीट होते हैं वो पौधों की जड़ों को खा कर उसको क्या कर देती है, काटने का कार्य करती है। तो इस तरीके से वो क्या करती है, फसलों को विभिन्न तरीके से विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। फसलों के विभिन्न अंगों को क्या करती है, नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। कीटों का वर्गीकरण, आगे हम पढ़ते हैं कीटों के वर्गीकरण के बारे में कि किस तरीके से जो कीट हैं अलग अलग तरीके से पौधों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का कार्य करते हैं। जैसे कि यहाँ पहला लिखा हुआ है भक्षी कीट। पहला क्या लिखा हुआ है, भक्षी कीट। तो भक्षी कीट वो होते हैं जो क्या करते हैं, पौधे होते हैं उनके टहनियों को, उनकी पत्तियों को, उनके जड़ों को खाकर, उनकी जड़ों को क्या करती है, खाकर उनके फलों और फूलों को खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस तरीके से वो क्या करती है, उनके पौधों को, उनके तनों को और फलों को और फूलों को खाकर उसको नष्ट करने का भी कार्य करती है। तो उसमें से कुछ कीट जो है उसका नाम मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि ग्रासहॉपर, ठीक है, लीफ हॉपर और चैपर। ये इस तरीके जो कीट पक्षी होते हैं वो पूरी तरीके से पौधों
पौधों पर आश्रित होते हैं और पौधों को खाकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। उनके पौधों के हर अंगों को खाकर ही क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। जैसे कि उनके पत्तियां, कोमल तने, फूलों और फलों का रस चूस ये क्या करती है, चूस लेती है, खा लेती है। दूसरा है आपका रस चूसक। दूसरा है आपका रस चूसक। ऐसे कीट जो पौधों, तनों है ना, पौधे हैं, तने हैं, उनका रस चूसकर क्या करती है, अपना जीवन यापन करती है। तो उसको हम बोलते हैं रस चूसक कीट। उसको क्या बोला जाता है, रस चूसक कीट। जैसे कि यहाँ मैं नाम बताना चाहूंगा, एफिड, जैसिड, ठीक है, और थ्रिप्स जो होते हैं, इस तरीके के जो कीट होते हैं पूरी तरीके से पौधों के मुलायम तनों के, फलों के और फूलों के रस चूसकर ही अपना जीवन यापन करते हैं। तीसरा है आपका भेदक। ये जो होती है, अभी मैंने बताया ऊपर में देखे होंगे, तने और फूलों को में छेद करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे जो कीट होते हैं जो क्या करते हैं, तनों और फलों में छेद करने का कार्य करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं भेदक कीट। उसको हम क्या बोलते हैं, भेदक कीट, जिसका नाम दिया जाता है तना भेदक, जिसको हम तना भेदक के नाम से भी जानते हैं, उसको हम बोलते हैं भेदक कीट के बारे में। तो हो जाती है। इसके बाद चौथा है काटने वाले। चौथा क्या है, काटने वाले। तो इस तरीके के जो कीट होते हैं वो क्या करते हैं, तनों को काटने का कार्य करते हैं, तनों को काटते हैं। तो इस तरीके के कीट को हम बोलते हैं कटुआ कीट। इस तरीके के जो पौधों को काटने वाले जो कीड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं कटुआ कीड़ा या कटुआ कीट। इसके आगे है पतिंगा या भृंग। इसके आगे क्या है, पतिंगा या भृंग। ये जो होते हैं फलों का रस चूसते हैं और फलों को हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। फलों का रस चूसकर फलों को क्या करते हैं, हानि पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो ये जो कहलाती है वो पतिंगा या भृंग कहलाती है। नेक्स्ट है आपका इधर आपका दीमक या अन्य कीट। इस तरीके के जो कीट आते हैं, दीमक या अन्य कीट, ये पूरी तरीके से वृक्षों और पौधों को खाने का कार्य करती है। धीरे धीरे खाकर उसको पूरी तरीके से नष्ट करने का कार्य करती है। तो उसको बोला जाता है दीमक या चींटियां। दीमक या चींटियों के अधिकांश में क्या करती है, पौधों को पूरी तरीके से खाकर उसको नष्ट कर देती है। ठीक है। मिलीबग है ना, मिलीबग। तो मिलीबग जो होती है पौधों, ये क्या करती है, पौधों का या फलों का या उनके तनों का रस चूसती है और उनमें रोगों को फैलाने का कार्य करते हैं। जो विभिन्न प्रकार के रोग पौधों में लग जाती है तो उसको फैलाने का कार्य जो होती है वो मिलीबग प्रकार के जो कीट होते हैं वो करती है। उसके बाद है आपका संग्रहण कीट। संग्रहण कीट जो होती है वो फल और सब्जियों के संग्रहण को रोकने का कार्य करती है। फल और सब्जी को जो संग्रहण होती है उसको हानि पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है। तो इस तरीके से ये होती है कीटों के विभिन्न प्रकार का वर्गीकरण। किस तरीके से जो कीटें होती है अलग अलग तरीके से पौधों को नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। अलग अलग तरीके से क्या करती है, पौधों का नुकसान पहुंचाने का कार्य करती है। ये इस तरीके से ऐसे बहुत सारे जो कीट होते हैं हमेशा फसलों को नुकसान पहुंचाने का ही कार्य करते हैं। फसलों को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाने का ही कार्य करते हैं। तो ये हो आपका फसलों में हानिकारक कीट, यानी कीटों के द्वारा फसलों को नुकसान किस तरीके से पहुंचाया जाता है आप लोगों को बताया गया है इस वीडियो में। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। धन्यवाद।